नमः संस्कृताय। आप सभी का भारत एस्ट्रो पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे पंचक नक्षत्र पे, जिसको आम भाषा में पूर्वांचल में जिसको हम लोग पचखा कहते हैं। और पचखा के विषय में हमारे गांव के जो भी ग्रामीण लोग हैं या शहर में जो भी लोग रहते हैं, कहने का अभिप्राय का आम जन मानस के को यह ज्ञात होता है पचखा के विषय में। और कोई भी शुभ कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो पचखा के विषय में लोग जानना चाहते हैं, क्या पंचक नक्षत्र तो नहीं है, क्या पचखा प्रारंभ तो नहीं है। क्योंकि कारण यह कि पंचक नक्षत्र में वह कार्य अगर प्रारंभ किया जाए तो उस कार्य को 5 गुना करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि वो पंचक नक्षत्र कौन है, वो 5 नक्षत्र कौन कौन है जिसको हम त्याग करके छोड़ करके हम अपना कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो जैसा कि श्लोक में वर्णित है, धनिष्ठाद्धोत्तरम पंच ऋक्षेश वेशु त्यजेत बुधा यम्यादिगमनम शय्यापूर्णम गेह गोपनम स्तम भूच्छायां प्रेतदाहम त्रिकष्ठादि संग्रहम भवित पंचगुणम छात्र जातम लब्धम मृतम मतम। इसका अभिप्राय यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि धनिष्ठाद्धोत्तरम, अर्थ कि धनिष्ठा जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजित को लेकर के 28 होते हैं, तो उसमें ये निम्न नक्षत्र हैं धनिष्ठा। तो धनिष्ठा का उत्तरार्ध और शतभिखा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 जो नक्षत्र हैं इसको हम पंचक नक्षत्र कहते हैं। ध्यान से सुने, पुनः एक बार बोल रहा हूँ, धनिष्ठा का उत्तरार्ध और शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये पंचक नक्षत्र हैं। इस नक्षत्रों को त्याग करके ही अपना शुभ कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। अब यह पता कैसे चलेगा आपको? तो अगर आपके पास घर में पंचांग उपस्थित है तो अवलोकन करें, अन्यथा आपके नज़दीक में जो भी ज्योतिष से संबंधित या पंचांग देखते होंगे तो उस ज्योतिष से या जो कर्मकांड पूजा पाठ कराते हैं पंडित जी लोग, उनसे भी आप संपर्क करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उक्त नक्षत्रों का किन किन कार्यों में हम त्याग करना चाहिए, इसके विषय में जैसा कि पुस्तक में उल्लिखित है उसके आधार पर मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। यह कब होता है? जब चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि में जब होता है तो यह पंचक नक्षत्र होता है। जब यह नक्षत्र प्रारंभ होता है तो उस समय दक्षिण की दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में यात्रा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और जैसे पलंग खरीदना हो, चरपाई बीनना, जिसको हम खाटी कहते हैं गांव में, खाट चरपाई जिसको वगैरह जो भी हो, वो नहीं बीना जाता है, उसकी बुनाई नहीं किया जाता है। और घर छानना, लिंटर लगाना, घर में जो घर जब हम बनाते हैं तो उसमें लिंटर भी नहीं लगाना चाहिए। और आम जनता जो लोग झोपड़ी लगाते हैं, घास भूसा इत्यादि का, उनको भी यह कार्य नहीं, झोपड़ी नहीं बनाना चाहिए। स्तंभ गाड़ना मतलब मंडप का निर्माण नहीं करना चाहिए, मंडप भी नहीं गाड़ना चाहिए। और प्रेतदाह, जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाता है पंचक नक्षत्र में तो उसको उपाय करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो 5 व्यक्ति के फिर पुनः मृत्यु होगा। तो प्रेतदाह का क्या है? पुतला दहन उसका एक विधि होता है। मतलब उसके साथ एक व्यक्ति जब मर जाता है उसके साथ 4 पुतला और संयुक्त करके उसको जलाना पड़ता, परिहार करना पड़ता। नहीं परिहार करने पे फिर उस गांव में 5 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए
प्रेत दाह के समय भी इस चीज़ का बहुत ही प्रमुख होता है, विचार करना चाहिए। ये हमारे ये पंचक नक्षत्र हैं, इनका हम बहुत इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जोर दे के कह रहे हैं, इसको विशेष ध्यान देना। बहुत सारे अशुभ तिथियां होती हैं, लेकिन उसमें से एक ये है कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है, पंचक नक्षत्र का विचार कर लेना ही चाहिए। पंचक नक्षत्र का विचार करके, अवलोकन करके, देख करके ही शुभारंभ अपना कार्य किया जाना चाहिए। हर हर महादेव। नमः संस्कृताय। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।